जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शक्तिपात लेने के लिए, शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए मेरे जो प्यारे शिष्य छत्तीसगढ़ से यहाँ तक आए हैं दोस्तों, उनको अनुभव कैसा रहा आज वो हम लोग शेयर करने वाले हैं। मगर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ वालों का आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। शक्ति ट्रांसफर लिया है, कैसा अनुभव, क्या अनुभव, बिल्कुल नहीं बताएंगे दोस्तों। और इन दोनों भी शिष्यों का चेहरा ब्लर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूं कि ये लोगों ने शक्ति ट्रांसफर लिया और उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, आज मेरे शिष्यों का अनुभव ही आप सुन लेना। तो बता दो बेटा, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा आज शक्तिपात का, और मुझसे मिलने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद का कैसा रहा? हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो बेटा। जय मशान काली। जय मशान काली। हाँ, मैं गुरुदेव से मई महीने में गुरु दीक्षा लिया था। गुरु दीक्षा लेने के बाद बहुत सारा अनुभव हुआ। हमारे यहाँ धर्मपत्नी को माता का साक्षात दर्शन हुआ और 4-5 दिन तक शिव जी का भी दर्शन हुआ। क्या बात है। और उसके अलावा माता का साथ में अनुभव, मैं जैसे प्रैक्टिशनर हूँ तो क्लिनिक जाता हूँ, तो क्लिनिक में मतलब बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, माता स्वतः ही आ जाती है। और अभी 24 जुलाई को जो शक्तिपात लिया हूँ, तो शक्तिपात में मेरे भ्रिकुटी में, शक्तिपात लेते वक्त भ्रिकुटी में लाइट का प्रकाश और जैसे कोई शक्ति शरीर में प्रवेश करता है वो अनुभव हुआ और शरीर में एक अलग एनर्जी और पावर महसूस हुआ। अभी बीच में हाल ही में मैं अघोर माई मशानी का साधना कर रहा था कि पैसे की थोड़ा सा तंगी था, इस वजह से। तो फर्स्ट दिन जैसे मैं शमशान से मिट्टी लेके आया, तो शमशान का जो मिट्टी लिया तो उसमें वहाँ का खुशबू नेचुरल आना चालू हो गया था। तो मिट्टी लेके जैसे घर में फिर स्थापना करके फिर उसका आवाहन करना चालू किया। तो फर्स्ट दिन जैसे मेरा रूम है, तो रूम में मेरे पत्नी के तकिए के सामने ही आके बैठ गया वो, तो और एक बिल्ली भी आ गया। थोड़ा देर वहाँ रहने के बाद वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद साधना कंप्लीट होने के 2 बजे तक मैंने साधना कंप्लीट किया। उसके बाद सुबह जब बताई कि ऐसा ऐसा बात है ऐसा करके, तो सेकंड दिन फिर काफ़ी वो तो डर गई थी, अचानक से उसके पास जब आया तो सेकंड दिन फिर उनके पास फिर दिन में ही शक्ति आ गया और उनको बोलने लगा कि क्या चाहिए करके, लेकिन गलती से उसी टाइम में मेहमान आ गया घर में, तो फिर वो वहाँ से उठ गई। तो दूसरे दिन फिर गुरुदेव को मैं अपना अनुभव सुनाया कि ऐसा ऐसा बात है गुरुदेव करके, तो वो भी डर गई थी जब शक्ति को देखी। तो गुरुदेव बोले कि उनको कोई हानि ना हो तो धागा आप मंत्र पढ़ के, माता का मंत्र पढ़ के धागा का बंधन कर दो करके। तो मैंने धागे से बंधन कर दिया तो शक्ति आना ही बंद कर दी। पत्नी को परेशान करना बंद कर दी। जी जी। ओके, ग्रेट। तो देख लीजिए दोस्तों, जब ये बंदा मेरे पास आके गुरु दीक्षा ले लिया, उसके बाद उसने साधनाएं भी की। साधना करते वक्त उनको जो भी कुछ परेशानियां आ रही थी, कुछ प्रश्न आ रहे थे, उनका निदान कर दिया, समाधान कर दिया। जब भी तुमने फोन किया मैंने मार्गदर्शन किया। जी गुरुदेव। अगर जब फोन तुम्हारा आके चला जाता था तो वापस मेरा कॉल आ गया है। जी जी। मिस कॉल जब गिरता था तो वापस कॉल करता हूं मैं। जी दोस्तों देखो, अगर मैंने इनको गुरु दीक्षा में इतनी हेल्प की है तो शक्ति ट्रांसफर में मैं कितना साथ दूंगा आप ही सोच सकते हो। हर पल पल जब भी इन्होंने फोन किया है, मार्गदर्शन मांगा है, मैंने दिया है दोस्तों। ऐसा साधना सिद्धि अघोरी चैनल पे ये नहीं होता है कि आपने फोन कर दिया और आपका रिश्यू नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्वयं मैं ही रिश्यू करता हूं, मैं ही बातें करता हूं और इनको पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया। और आज शक्तिपात वही विश्वास के साथ आज शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर मेरे पास लेने के लिए आ गए हैं। आज उनको शक्ति शरीर में जाते हुए उनको एहसास हो गया है, दिखाई दिया है दोस्तों। हमने दिन में शक्ति ट्रांसफर दी बेटा। जी गुरुदेव।
कोई फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दिन दहाड़े शक्ति ट्रांसफर दी जाती है। जहां पे तुमने गुरु दीक्षा ली थी वहीं पे आके शक्ति ट्रांसफर लियो। जी गुरुदेव। क्या दूसरा घर किधर दूसरी तरफ जगह चेंज की है? नहीं नहीं, घर में ही। घर में ही, मेरे घर पर ही मैं बुला के देता हूँ दोस्तों ये सभी चीजें। चलो एक शिष्य का तो अनुभव सुन लिया, अभी दूसरे शिष्य का अनुभव सुनेंगे। इनको क्या क्या हो गया देखेंगे। बताओ बेटा। जय मशान काली। जय मशान कालिका दी। श्री श्याम देसाई गुरु महाराज की जय हो। जय मशान कालिका। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं 12 मई को गुरु दक्षिणा श्री श्याम देसाई गुरु महाराज यहीं बेलगावी में लिया था। और गुरु दक्षिणा लेने के बाद उनका 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद मेरे को भी बहुत कुछ अनुभव हुआ है। माता मुझसे क्या कहते हैं वॉइस में जैसे बात कर रही है वैसे लग रहा था। और मेरी जितने भी पूजा पाठ जो चल रहे थे उसमें से महसूस करा रही थी कि वो तुम सही रास्ते में जा रहे हो। तुम जैसे मैं माता को भी बोलता भी था, जैसे माता मेरे को कुछ गलती अगर हो रही हो, अगर हो जाएगी तो मुझसे क्षमा करना और मेरी साधना को सफल करना। तो वो ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे खड़ी है और मेरे को वो अपना जैसे मैं हार चढ़ाया था तो उसमें हार में या मतलब हिलाते हुए मतलब मेरे को बोलती थी कि तू सही जा रहा है, तो अपना आगे बढ़ करके। और मैं गुरुदेव को भी उसको अनुभव को अपना बताया था। और अभी मैं शक्तिपात लेने के लिए श्री श्याम देसाई यहीं आया हूँ, उनके घर बेलगावी में। और यहीं शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद वो शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और मेरी दिव्य दृष्टि में कुछ महसूस हो रही थी कि एकदम तेज प्रकाश, और उनका चेहरा हल्का सा बस एक झलक बस दिखा है मेरे को। और क्या कहते हैं वो शक्ति का दर्शन हो गया मुझे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये साधना सिद्धि अघोरी चैनल में कोई फ्रॉड और नहीं होता। यहाँ आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, शक्तिपात भी ले सकते हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और परिवार का भी कल्याण होगा। और और गुरुदेव को और कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुदेव को मैं फिर पुनः से आपको क्या कहते हैं मैं बोलना चाहता हूँ कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे हाथ में बना रहे, मेरे साथ में बना रहे। और आपका और माता दक्षिण काली माता का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। रहेगा बेटा, रहेगा। और अपना कल्याण और अपने परिवार का कल्याण करके आप बस यही बोलना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, साधक मेरा भावुक हो गया क्योंकि उसके बात नहीं निकल रही है। क्या ये होती है सच्चाई दोस्तों। यहाँ जहाँ पर सच्चाई है वहीं पे वहाँ पे इंसान भावुक हो जाता है। यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर दोस्तों आपको शक्ति ट्रांसफर शक्तिपात दीक्षा चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इसके पर आप संपर्क करके पूछ सकते हो। मगर इससे संपर्क करने से पहला, फ़ोन करने से पहला मैं 4 वीडियो की लिंक नीचे दे चुका हूँ कि शक्ति ट्रांसफर किस तरह से की जाती है, कैसे की जाती है। वो थोड़ा सा ध्यान से वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ही मुझे फ़ोन करना दोस्तों, ताकि आप में और मेरे कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए। वरना कल आके गुरुजी ऐसा नहीं था वैसा नहीं था बोलना मत दोस्तों। तो वीडियो देख के ही मुझे संपर्क करें। और शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मैं रहता हूँ कर्नाटक बेलगावी में, मेरे घर पर आना है। और शक्ति ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही दी जाती है। मेरे शिष्यों के लिए धनराशि अलग से रहेगी, जो बाहर के साधक है उनके लिए धनराशि अलग से रहेगी दोस्तों। तो आइए, अगर आपको शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो आके मेरे से ले सकते हैं और आपके सपनों को पूरा कर सकते हो। कम दिनों की मेहनत है, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। बगैर मेहनत के मेरे पास कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, हासिल नहीं होता है। सही तरह से मेहनत करोगे तो शक्ति आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना इच्छाएं पूरी करेगी। यही कहते हुए यहाँ पे रुकता हूँ। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।